ओके, दिनेश भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए क्या हाल है? एकदम बढ़िया। दिनेश भाई शूट कर रहे हैं आप यहाँ पे मुंबई में, किस फिल्म की शूट है ये? ये संकल्प फिल्म है जो हम लोगों ने शुरू किया था आजमगढ़ में, और सिर्फ गाने बचे थे जो मुंबई में करना था। फिल्म लगभग कंप्लीट है, बस एक दिन का और पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जी, दिनेश भाई आपके साथ साथ और कौन लोग हैं और क्या स्टोरी लाइन है बेसिकली संकल्प की? और मुझे लगता है डायरेक्टर साहब ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। बताइए, हमारे डायरेक्टर साहब हैं जिनके निर्देशन में ये फिल्म बन रही है। जी, हेलो अशोक जी। हेलो जी, बताइए फिल्म की स्टोरी लाइन क्या है और कौन कौन से कलाकार हैं फिल्म में? दिनेश भाई मैं स्टोरी बताऊंगा। जी, बेसिकली एक संकल्प जैसा इसका टाइटल है, एक पिता के लिए बेटे का एक संकल्प है इस पिक्चर में, जो मुख्य कह सकते हैं सार है उस फिल्म का। बाकी फिल्म इंटरटेनमेंट इससे अपना पूरा बता हुआ है, कॉमेडी है, इमोशंस तो हैं कि संकल्प पिता के लिए एक बेटे का, ये एक अद्भुत बात होगी जो अलग है। जी, क्या इसके साथ ही जो फिल्म का ये आखिरी शेड्यूल है, इसके साथ फिल्म कंप्लीट हो जाएगी या कुछ और काम बाकी है? बस शूट का काम खत्म हो गया, एडिट हो चुकी है, बाहर निकलने को बस बेताब है, बस डबिंग का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। जी, तो मैं मान के चलूँ कि फिल्म बहुत जल्दी आप लोगों के बीच होगी। आपने स्टार कास्ट के बारे में मुझे नहीं बताया। दिनेश भाई को मैं देख रहा हूँ, वरना कहाँ देख रहा हूँ मैं। देखिए, स्टार कास्ट में 3 तो आपको दिख ही रहे हैं। तो सॉरी, सुशील भाई हैं इसमें, जो दिनेश जी के अपोजिट और पन्ना जी के पिता का रोल कर रहे हैं, और सुजान सिंह इसमें दिनेश जी के पिताजी का रोल कर रहे हैं। बहुत मार्मिक रोल है भाई, और भाई अर्जुन ये मुख्य किरदार है धारा के। जी, अशोक सर, कोई खास वजह मुंबई में इस गाने को शूट करने के लिए? देखिए, हम लोग वहाँ पे इतनी गर्मी में शूट करते तो वो रौनक चेहरे का नज़र नहीं आता, और यहाँ पे सुकून से कर रहे हैं क्योंकि जो ताजगी चाहिए इन गानों में पूरी मिलेगी। कैसी है अपर्णा जी? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। जी, कैसा सॉन्ग आप शूट कर रहे हैं दिनेश जी के साथ? क्या कुछ कहना चाहेंगे सॉन्ग को लेकर? काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस फिल्म को करने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी पूरी टीम का, राजराना प्रोडक्शन का, दिनेश सर का, अशोक सर का। बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके, और आज हमारा इस मूवी का लास्ट शेड्यूल है और आखिरी दिन थोड़ी सी इमोशनल भी और बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं दर्शकों से यही बोलूँगी कि ज़रूर देखिएगा आप इस फिल्म को। बहुत कुछ है इस फिल्म में, एक बहुत ही, जैसे कि सर ने बताया, पिता और एक बेटे की कहानी है, स्टोरी भी है, अच्छे अच्छे गाने देखने को मिलेंगे। अपर्णा, आपने दिनेश भाई की फिल्में पहले देखी रही होंगी क्योंकि आपका करियर जो है अभी जल्दी शुरू हुआ है, बहुत बड़ा करियर आपका नहीं हुआ। आपने कभी सोचा था कि एक बार मौका मिलेगा आपको दिनेश यादव जुबली स्टार के साथ काम करने का मौका मिलेगा आपको, क्योंकि आपने फिल्में देखी ही नहीं होंगी? डेफिनेटली, मैं पर्सनली सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इनसे सीखा है बहुत कुछ, थ्रू आउट मूवी में सीखा है। और जहाँ तक आपने बोला कि सोचा था, सोच के तो मैं आई थी कि ज़रूर सर के साथ मैं काम करूँगी, और बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ मैं कि बहुत जल्दी मुझे करियर के अर्ली टाइम में ही सर के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अपर्णा, आपने बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया, आप कई और एस्टेब्लिश नामों के साथ काम किया। दिनेश जी के बारे में आपको क्या कहती है? सबसे अच्छी चीज़ दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में आपको क्या लगी? सर एक बहुत अच्छे एक्टर है, एक वर्ड में नहीं बता पाऊँगी तो 2-3 वर्ड से सेंटेंस में बता पाऊँगी। सर एक बहुत अच्छे एक्टर है, एक बहुत अच्छे इंसान है, और एक बहुत ही फैंटास्टिक को एक्टर है। क्योंकि जब मुझे था कि मुझे दिनेश सर के साथ काम करना है, तो आई वॉज ऑफकोर्स लिटिल बिट नर्वस कि आई डोंट नो व्हाट्स गोना बी हैपन एंड क्या होगा। बट जब पहला ही शॉट हुआ तो बहुत कंफर्टेबल थे, और जो गलतियाँ होती थी तो सर ने भी बहुत बारी बताया कि बेटा आप इसको करो, तो कंफर्टेबली पूरी मूवी कैसे निकल गई पता नहीं चला। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जुड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये राजघराना फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के बैनर के फिल्म बना रहा है, और फिल्म का नाम है संकल्प। सब बाकी जानकारी आपको मिल गया। इसके निर्माता हैं आदरणीय आदित्यनाथ झा जी, सब उपस्थित नहीं है। फिल्म कंप्लीट हो गई है, बहुत जल्द रिलीज होगा। सिर्फ गाने बचे थे और सब कुछ डबिंग बचा, जल्दी हम लोग कर लेंगे। जी, दिनेश भाई, अभी इलेक्शन रिजल्ट्स को हार्डली 1-2 हफ्ते ही हुआ है और आपने बहुत मेहनत की। 45 डिग्री में आप लगातार 40-50 दिनों तक प्रचार कर रहे थे। उसके बाद जैसे रिजल्ट आया, एक बार फिर से आप फिल्मों की तरफ वापस आ गए। थोड़ा और रेस्ट कर लेते हैं?
नहीं, मुझे लगता है कि सबसे जो मेरा पहला काम है वो तो यही है। और चूँकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजघराना फिल्म्स को भी और हमारे डायरेक्टर साहब को भी कि जैसे ही चुनाव अनाउंस हुआ उन्होंने अपनी फिल्म वहीं रोक दिया कि कोई बात नहीं, अब हम चुनाव बाद में काम कर लेंगे। तो मैं तो इसके लिए पहले से शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने अवसर दिया मुझे और मैं वहाँ पे जो मेरा काम था मैंने किया। और उसके बाद मेरा सबसे पहला दायित्व यही था कि चुनाव ख़त्म होने के बाद रिजल्ट कुछ भी हो, सबसे पहले मुझे ये मूवी कंप्लीट करनी थी, क्योंकि मूवी में इतना सारा पैसा लगा हुआ है, सिर्फ 3 दिन के काम के लिए फिल्म रुकी हुई है। तो ये तो हमारा पहला दायित्व है कि पहले हम इसको पूरा करें। और दूसरी बात, जो मेरी पार्टी भी है, जो मेरे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, वो लोग भी मुझे यही कहते हैं कि आप अपना काम पहले करिए, उसके बाद आपके पास जो समय बचता है वो समय क्षेत्र में भी दीजिए, पर पहला जिम्मेदारी आपका अपना काम ही है। तो अगर हम आजमगढ़ में भी रहते हैं तो वहाँ फिल्में पहले हम करते हैं और उसके बाद जो भी समय बचता है वो हम जनता को देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनका भी काम करते हैं। दिनेश भाई, हालांकि परिणाम आपके अनुसार नहीं आ पाए और रिजल्ट जो है इलेक्शन के वो उस हिसाब से नहीं आ पाए जिस हिसाब से आपने मेहनत की। अब प्रायोरिटी क्या होगी दिनेश जी की? क्या फिल्में पहली प्रायोरिटी में होंगी कि पहले सिर्फ फिल्में करेंगे, या जिस तरह से आजमगढ़ में आप लगातार रहते थे, ज़्यादातर वक्त आजमगढ़ में देते थे, उसी प्लान को स्टिक करेंगे? जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, मैं सबसे पहले मिला महाराज जी को, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मिलने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आगे आदेश क्या है। तो महाराज जी ने कहा कि आप अपना काम करिए, जहाँ भी शूटिंग होती है, अगर आप 20-25 दिन कहीं बाहर शूट कर रहे हैं तो फिर उसके बाद 5-10 दिन आप क्षेत्र में रहिए, आजमगढ़ छोड़ना नहीं। आजमगढ़ गाजीपुर आपकी जो है आवाजाही बनी रहनी चाहिए। तो हम लोग वही प्लान किए हैं कि एक शूटिंग से दूसरे शूटिंग के बीच में हम 10 दिन जो है वो वहीं रहेंगे। उसके अलावा अगर शूटिंग आजमगढ़ में ही हो रही है तो फिर तो लगातार वहाँ है ही। अगर हमें बाहर, जैसे अभी हम मुंबई में कर रहे हैं, इसके अलावा अभी कहीं शूट करना पड़े तो भी वो 2 फिल्मों के बीच में हम 5 से 10 दिन आजमगढ़ में रह के और वो क्षेत्र का भी हमको काम देखते रहना है। किसी को पूछना है? नहीं, अभी आपको पूछना है? थैंक यू। थैंक यू।